यह तब हुआ जब मैं 7 साल पहले मिडिल स्कूल में था। मैं एक छोटे से गांव में रहता था और मेरे पड़ोस में एक आदमी था। वह बगल में एक छोटे से घर में रहते थे और हमेशा नंगे पैर घूमते थे, इसलिए मैं उन्हें मिस्टर बेयरफुट कहता था। जब भी मैं उसे सड़क पर देखता था, वह मुझे अपने घर आने के लिए कहते थे, लेकिन मेरी माँ हमेशा मुझे उनसे सावधान रहने के लिए कहती थीं, क्योंकि उसने कई बार उसके घर से महिलाओं की कुछ चीखें सुनी थीं। हो सकता है कि उसने गलत तरीके से सुना हो, लेकिन वह अभी भी उससे सावधान थी क्योंकि उसे लगा कि उसके बारे में कुछ गड़बड़ है। हालांकि मेरा मानना था कि वह एक अच्छा आदमी था। एक दिन मैं संयोग से सड़क पर उससे मिला। मैं उस पर शिकायत करता था कि मैं स्कूल से बहुत थक गया था। फिर उन्होंने मोटे तौर पर मुस्कुराते हुए कहा, ओह हाँ, आप इस तरह की बकवास से नाराज होना बंद करना चाहते हैं और मुक्त होना चाहते हैं, है ना? मुझे पता है कि आपको कैसे मुक्त करना है। मेरे घर आओ और मैं तुम्हें दिखाऊंगा। उसने अपना हाथ पकड़ लिया। हालांकि सिर्फ एक क्षणभंगुर क्षण के लिए मुझे उसके बारे में कुछ भयानक महसूस होता है। मेरा मतलब है, उसके हाथ और उसकी आंखों से मुझे लगा कि अगर मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वह मुझे अपनी जगह पर खींच लेगा। मैंने उसे ठुकरा दिया, यह कहते हुए कि मेरी माँ इसकी अनुमति नहीं देगी। उसका मुंह अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं। वह वास्तव में भौहें सिकोड़ रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे। रात होने पर मैं जल्दी से स्कूल गया। जिज्ञासा के अनूठे आकर्षण के कारण मैं सो नहीं पा रहा था, इसलिए मैं चुपचाप उनके घर गया और खिड़की से उनकी जगह झांकने लगा। घर में वह एक गिलास शराब और भोजन से ढकी डाइनिंग टेबल के साथ रोटी खा रहा था। आसपास महिलाएं भी पड़ी थीं। सोफे और बिस्तर पर यह बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए मैं घर चला गया और मैंने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। उस दिन के बाद जब भी हम सड़क पर मिलते थे, वह मुझ पर चिल्लाते रहते थे। एक दिन बाहर बहुत शोर था। मैं यह देखने के लिए बाहर गया कि क्या हो रहा है। पुलिस अधिकारी, वे श्री बेयरफुट के घर पर स्थित थे। मैंने एक चौंकाने वाली बात सुनी कि अंदर 3 मृत महिलाएं मिली। उनमें से प्रत्येक सोफे, बिस्तर और बाथटब पर पड़ा था। अजीब बात यह है कि तीनों गर्दन से लोहे की जंजीर थे और उनकी गर्दन के पीछे की जंजीरें टूटी हुई थीं, चाकू से उकेरी गई थीं, जो काफी हद तक मुफ्त लिखी गई थीं। मैंने श्री बेयरफुट को पुलिस पर चिल्लाते हुए सुना, वे जीवन के जुए से अलग होने पर वास्तव में स्वतंत्र हैं, यह सब मेरे लिए धन्यवाद। पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले गई। जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसने महिलाओं को क्यों मारा, तो उसने इस तरह जवाब दिया, महोदय, आपको क्या लगता है, स्वतंत्रता है? केवल मृत्यु ही वास्तव में स्वतंत्रता है, जो सभी मनुष्यों द्वारा वांछित किया गया है। यह वही है जो मैंने उन्हें दिया था। हो सकता है कि मूर्ख लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा अपराधी या हत्यारा हूँ, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो किया वह उन्हें सच्ची खुशी खोजने में मदद करने का एकमात्र तरीका था। जांच के अनुसार उसने महिलाओं का अपहरण किया, उन्हें लोहे की जंजीरों से बांध दिया और उन्हें जोर से मारकर जंजीरों को काट दिया। महिलाओं को मार दिया गया जब वह ऐसा कर रहा था। आश्चर्य की बात नहीं है कि उसे जेल भेज दिया गया था। हालांकि कुछ समय बाद मुझे उनका एक पत्र मिला। पत्र में यही कहा गया है, मुझे बहुत खेद है, मैं यहाँ बंद हूँ और तुम्हें मार नहीं सकता, क्योंकि मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। मैं तुम्हें अपना दूत भेजूंगा जो मेरी ओर से तुम्हें मार डालेगा।
मुझे पता है कि यह आपको मुक्त करने का एकमात्र तरीका है, छोटे लड़के। मेरा विश्वास करो, और जब आप अंततः मेरे दूत से मिलेंगे तो आपको सच्ची खुशी मिलेगी। अपने आप को उसके हाथों में रखो। वह पलक झपकते ही आपका जीवन समाप्त कर देगा। दर्द के बिना मैं आपको मुक्त देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मैं इसे केवल एक तस्वीर में देख सकता था। तब तक ध्यान रखें। यह सब पढ़ने के बाद मैंने तुरंत पुलिस को बुलाया, चिल्लाते हुए। मेरे पिता ने मेरे लिए एक बॉडीगार्ड भी रखा था। कुछ दिनों बाद एक आदमी वास्तव में मेरे घर में घुस आया। उन्होंने अंगरक्षक का लोहे की जंजीर से तब तक गला घोंटा जब तक कि वह बाहर नहीं निकल गया। सही मायने में अंगरक्षक की गर्दन पर हथौड़ा मारा, जबकि वह पूरी तरह से हैमरिंग में लीन था। आखिरकार पुलिस पहुंची और उसे अपने साथ ले गई। अंगरक्षक बुरी तरह घायल हो गया। अपराधी की पहचान श्री बेयरफुट के दोस्त के रूप में की गई थी। यह इतना अविश्वसनीय रूप से भयानक था कि कुछ दिनों बाद ही मैं और मेरा परिवार तुरंत बाहर चले गए। 7 साल बीत चुके हैं और सौभाग्य से अब तक मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मेरे अंदर गहराई से मैं अभी भी बहुत डरा हुआ हूँ। डर है कि वह मुझे फिर से एक पत्र भेजेगा।